इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोलरता, मोलारिटी। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए, क्या है मोलारिटी? इसको आप तभी समझ पाएंगे जब आप मोल के बारे में समझे कि मोल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम मोल का कॉन्सेप्ट विद इन 3 मिनट बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ देने जा रहे हैं। पहले आप मोल समझे तब मोलारिटी को। ऐसे आपको बता दें कि 11वीं क्लास में रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा चैप्टर में भी आप मोलरता पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर पूरे डिटेल में आगे भी इस टॉपिक का उपयोग होना है, इसलिए और विस्तृत ढंग से समझाया जाएगा। बोर्ड पर आप ध्यान बनाए रखिए। मोलरता को समझने के लिए हमने क्या बोला कि आपको मोल का नॉलेज होना चाहिए। तो पहले हम मोल को एकदम शॉर्ट में, संक्षेप में आपको समझा दें। जैसे मान लीजिए 5 ग्राम NaOH है और आपसे हम पूछे कि बताइए इसको केजी में क्या बोलेंगे, तो 5/1000 ग्राम। ये 8 क्लास से आपके दिमाग में सेटअप डाला जा चुका है, आप रख चुके हैं अपने दिमाग में कि ग्राम को किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। तो जितना सरल अंदाज में, जितना आसानी से आप सभी स्टूडेंट समझते हैं, जितना आसानी से आप सभी स्टूडेंट समझते हैं कि ग्राम को किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, वैसे ही आज माइंड में अपने फिट कर लीजिए कि इस ग्राम को कभी भी मोल में बदलना हो, मोल में, तो यहां पर आपको इसका अणु भार का जरूरत महसूस होगा। सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है। तो 23 + 16 + 1 बराबर कितना आया? ये है अणु भार। अगर इस अणु भार से अगर इस 5 में डिवाइड कर देंगे तो आया हुआ अब ये क्या होगा? मोल होगा। मतलब हम क्या समझा दिए, बट पर ध्यान बनाइए। दिए गए भार को जब आप अणु भार से भाग देते हैं तो वो मोल में बदल जाता है। मतलब ग्राम को जब 1000 से भाग देते हैं तो किलो हो जाता है। उसी अंदाज में अगर इसी ग्राम को अगर उसी पदार्थ के अणु भार से भाग दे देंगे तो मोल हो जाएगा। बट पर ध्यान दीजिए। तो यहां पर अगर आप सीख लिए तो आप अपना क्षमता दिखाइए। 10 ग्राम हम ग्लूकोज लिए और आपको जल्दी से मोल बताना है तो आपको इसका अणु भार निकालना होगा, अणु भार निकालना होगा। और अणु भार आप निकाल लिए, कितना आया? 180। तो इस 10 को 180 से भाग दिए तो ये ग्राम नहीं रहा, क्या हो गया? मोल। तो यहां पर हम बस इतना ही चीज सिखा रहे हैं कि दिए गए भार को जब अणु भार से भाग देते हैं तो मोल हो जाता है। अगर आपको समझ में आया बात तो यहां बताइए, ये जो N = W/M लिखे, इसमें W कौन है और M, और ये पूरा मोल है। फिर से ये है W, ये है M और ये पूरा अनुपात मोल की संख्या है। लास्ट एग्जांपल, 15 ग्राम HNO3 में कितने मोल होंगे? तो यहाँ HNO3 का डायरेक्ट अणु भार आप यहाँ देख सकते हैं, 14 + 16 × 3 = 63। तो बताइए कितना मोल हो जाएगा? 15/63 मोल। एक बार आप सभी स्टूडेंट को फिर से बता दें कि आप पढ़ने जा रहे हैं मोलरता। और मोलरता तभी पढ़ा जा सकता है, मोलरता जब आपको मोल का नॉलेज हो, मोल निकालने आता हो, जो हमने सिखा दिया। अब हम ले चलते हैं डायरेक्ट आपके मोलरता टॉपिक पर। आपका जो मोलरता का परिभाषा लिखवाया गया है या लिखाया जाएगा या जो बना है वो 3 शर्त को मिलाकर बना है। पहला शर्त, किसी घोल के 1 लीटर या 1000 ml में, पहला शर्त यही है कि घोल के 1 लीटर या 1000 ml में देखना है। दूसरा है कि घोल के देखना है, घोल के 1 लीटर या 1000 ml में। और दूसरा शर्त है कि घुलने के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो परिभाषा जो आराम से आप पढ़ रहे हैं उसमें 3 शर्तें हैं। पहला कि जब भी देखेंगे 1 लीटर 1000 ml में देखेंगे। दूसरा, घोल के 1 लीटर 1000 ml में देखेंगे। और तीसरा, घुलने के मोल को मोलरता कहेंगे। अब इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं जो सीधे आपके दिमाग में फिट होगा। 3 राउंड में एग्जाम्पल देंगे, तीसरा राउंड में फॉर्मूला, न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन सब कुछ याद हो जाएगा। पहला राउंड शुरू हो रहा है। 1500 ml का घोल है, ml का घोल है जिसमें HNO3 का
630 ग्राम मिलाया गया है HNO3 का, ग्राम मिलाया गया है। तो मोलरता बताए, मोलारिटी बताए, आपसे पूछा गया है मोलारिटी। ठीक है, तो यहां पर आप सभी स्टूडेंट पहले ध्यान देंगे एक बात पर, और वो क्या है तो ध्यान दीजिए। ये जो बोल रहा है वो ग्राम में बता रहा है, ग्राम में बता रहा है, और आपको क्या बताना है, यहां मोल बताना है। तो सबसे बड़ा दिक्कत कि इसको मोल में बदलना है, और मोल में बदलने के लिए आप इसका अणुभार पहले निकालेंगे। 1 + 14 + 16 × 3 कितना आ गया 63, और इस 63 से इस दिए गए भार में भाग देंगे 630 बटा में 63, तो भी ये ग्राम नहीं रहा, क्या हो गया। अब आप जरा समझिए, पहले बोल रहे थे कि 1500 ml में 630 ग्राम है, अब हम क्या बोलेंगे 1500 ml के घोल में, 1500 ml के घोल में, 1500 ml के घोल में, HNO3 का 630 बटा 63 मोल है। इसलिए मोलरता 1000 पर निकलता है, तो हम उसका शर्त पूरा कर रहे हैं। देखिए 1000 पर, यहां सीख लीजिए, जो स्टूडेंट थोड़ा मैथ में कमजोर है, लिखने से डरते हैं, जैसे ये है वैसे लिख दीजिएगा। यहां वाला जो भी रहेगा वो गुणा में जाएगा, और ये वाला हमेशा भाग में जाएगा। अब आपको थोड़ा हम बता दें कि देखिए ये भी मोल है लेकिन 1500 ml में, और ये भी मोल है कितना में 1000 ml में। जो मोल आता है उसी को हम लोग केमिस्ट्री के दुनिया में क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो ये मोल जो आया है वही मोलरता है। फिर से एक नया एग्जाम्पल पर अपना माइंड रिफ्रेश कीजिए। 600 ml का एक घोल है जिसमें NaOH का 200 ग्राम मिलाया गया है। तो घोल की मोलरता बताएं। तो पहले NaOH का अणुभार निकालेंगे, 23 + 16 + 1 कितना आया। तो यहां पर मोल की संख्या निकालने के लिए दिया गया भार बटा में हो गया इतना मोल। अब लिखेंगे उसी तरह से, क्या लिखेंगे 600 ml के घोल में 200 बटा 40 मोल स्थित है, इसलिए कितना पर, तो 200 बटा 40 गुणे 1000 गुणे, ये हो गया आपका मोल प्रति लीटर। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान से समझिए हम कर क्या रहे हैं। देखिए ये भी मोल था लेकिन 600 ml में, ये भी मोल है कितना में 1000 ml में। जो मोल आता है वही मोलरता होता है। और अब एग्जाम्पल का फाइनल राउंड जो आपके दिमाग पर एक स्पष्ट छाप छोड़कर जाएगा। VML का एक घोल है जिसमें घुल्ले का WA ग्राम स्थित है। घुल्ले का कितना ग्राम, और इसी घुल्ले का अणुभार Ma है। तो मोलरता बताएं। यहां पर सबसे पहले मोल की संख्या का बात होगा। मोल की संख्या बराबर दिया गया भार बटा में अणुभार। तो उसी तरह लिखेंगे VML के घोल में घुल्ले का, VML के घोल में घुल्ले का WA/Ma मोल स्थित है, इसलिए 1000 पर। तो ये हो गया आपका WA/Ma गुणे 1000 × V। तो ध्यान दीजिए ये भी मोल है लेकिन VML में, और ये भी मोल है 1000 में। 1000 ml में जो मोल आता है उसी को कैपिटल M कहते हैं। याद रहे, गलती से भी अगर स्मॉल m लिख दिए तो मोलरता हो जाएगा, और यहाँ बहुत सारा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। इसलिए आप अपना ध्यान बनाए रखिए। अब हम आपको ले चलते हैं, जैसे आप लिखेंगे, जैसे आप प्रॉब्लम बनाएंगे, जैसे फॉर्मूला विकसित करेंगे, ऐसे फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। ध्यान दीजिए, मोलरता बराबर दिए गए घुल्ले का भार बटा में घुल्ले का अणुभार गुणा में है घोल का आयतन ml में। थोड़ा सा बदलाव भी देख लीजिए, इस ml के जगह हम लीटर ले लिए, तो यहां पर 1000 पर नहीं निकलेगा, कितना पर, तो ये नया सूत्र आ जाएगा WA गुणे 1 गुणे V, और यहां पर V जो है लीटर में होगा। अब इसी चीज को जितना हम समझाएं शुरू से एकदम सिस्टमेटिक वे में देख लीजिए। किसी घोल के 1 लीटर 1000 ml में स्थित घुल्ले के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। माना कि VML के घोल में घुल्ले का कितना ग्राम है, WA ग्राम, और इसी घुल्ले का अणुभार Ma है। तो घुल्ले के मोल की संख्या क्लियर।
VmL के घोल में जो अभी समझा है जस्ट, VmL के घोल में घुलने का कितना मोल है WA/Ma, इसलिए 1000 पर कोई दिक्कत। अब यहां समझिए 1000 ml में ये हमने निकाल लिया। अब ये जो सूत्र है, ये जो कैलकुलेशन है, यही सूत्र में बदल गया। क्या बदला? घोल की मोलरता बराबर यहाँ WA गुणे 1000/Ma गुणे V, और अब इसको हिंदी में रूपांतरित कर दिए। घोल की मोलरता बताइए WA क्या है? दिए गए घुलने का भार गुणे 1000, Ma क्या है? घुलने का अणु भार, और ये V है घोल का आयतन, लेकिन शर्त है ml में। आप चाहते हैं कि हम लीटर में देखें, तो लीजिए लीटर में, यहां पर अब आ गया लीटर में, ठीक है। लीटर में घुल की मोलरता बराबर, यहां पर क्या आ गया? दिए गए घुलने का भार गुणे 1, घुलने का अणु भार गुणे दिए गए घोल का आयतन लीटर में। अब यहां पर जो हम चीज समझाने जा रहे हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले घोल की मोलरता की इकाई है, पहले से जानते हैं आप, मोल प्रति लीटर। और अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव गाइड में भी देखेंगे। ताप के मान में वृद्धि करने पर घोल की मोलरता के मान में कमी हो जाती है। कैसे? इसको पूरा अच्छे से समझा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं मोलरता, और हम आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक देने जा रहे हैं सारे रासायनिक इकाई के लिए। जल्दी से बताइए, क्या आप चार्ल्स का नियम पढ़े हैं? चार्ल्स का नियम क्या पढ़े हैं? नियत दाब पर किसी गैस के दिए गए नमूने के लिए आयतन ताप के क्या होता है? आयतन ताप के जिस रासायनिक इकाई में, जिस रासायनिक इकाई के सूत्र में अगर आयतन रहेगा, जहां भी सूत्र में आयतन दिखाई दे देगा, वो ताप पर निर्भर करेगा। पहले तो निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, ये कंफर्म हो जाइए। अगर आयतन आ गया तो निर्भर करेगा। अब सुनिएगा, अब यहां पर अगर ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो जाइए, चार्ल्स का नियम क्या कर रहा है पहले समझिए। ताप बढ़ाते हैं तो आयतन भी क्या होगा? बढ़िया से आंख खोल कर देखिए, आयतन भागा में है कि गुणा में? भागा में है, तो मान बढ़ाइएगा तो भाग ज्यादा से लगेगा, तो मोलरता का मान। इसके उल्टा, अगर आयतन कम, मतलब ताप कम करिएगा तो आयतन भी कम होगा। आयतन कम होगा तो भाग कम से लगेगा, और भाग कम से लगेगा तो मोलरता का मान अधिक है। तो ताप बढ़ाने पर मोलरता का मान, और ताप घटाने पर मोलरता का मान। तो ये अब हमेशा के लिए चारों रासायनिक इकाई में जैसे ही सूत्र में आयतन देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये ताप पर निर्भर करेगा, ये रासायनिक इकाई नहीं करेगा। और सब में आयतन जहां भी आएगा नीचे ही आएगा। अब आइए, अब किसी घोल को तनु किया जाता है, तनु मतलब पानी मिलाया जाता है। तो आप बताइए, पानी मिलाएंगे तो आयतन क्या हो जाएगा? तो आयतन कहाँ है? नीचे मतलब भागा में, और भागा में है तो मान क्या हो जाएगा? कम। यानी जितना ज्यादा पानी मिलाइएगा, घोल को तनु करिएगा, V का मान बढ़ेगा, और V का मान बढ़ेगा तो मोलरता का मान घटेगा। बोर्ड पर ध्यान लगाइए तो कुछ ठहरेगा। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन देख पा रहे हैं, इधर उधर आप मत करिए और ध्यान से समझिए। देखिए ध्यान, तो ताप यहां पर समझ लिए। अब यहां पर एक महामंत्र आ चुका है मैथमेटिकल, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को एक लाइन में बनवाएगा। ये कहां से सूत्र लाया गया है, यहां से समझ लीजिए। 3 घोल है, या 4 घोल है, या 5 घोल है, जितना भी घोल है, इस सब को उलट देना है एक बड़े बर्तन में। लेकिन इस घोल की मोलरता 2 है, आयतन 200 ml है। इस घोल की मोलरता 5 m है, और ये HCl का घोल है, ये H2SO4 का घोल है 300 ml, ये 6 m मोलरता वाला HNO3 का घोल है, और ये 600 ml है। ये 7 m मोलरता वाला घोल है, H3PO4 का घोल है, और इसका 800 ml आयतन है। इस तीनों को उलट दिए एक बड़े बर्तन में। क्वेश्चन है, इस घोल की मोलरता क्या होगी? तो आप एक सूत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसको जानने के बाद बड़ा से बड़ा 10-10 लाइन का क्वेश्चन एक लाइन में बनेगा। तो पहले जानिए वो सूत्र आया कहां से। देखिए, मोलरता का सूत्र क्या पढ़े, बोलिए। M बराबर WA गुणे
लीटर वाला, ए में गुणे भी, यही ना। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, धीरे धीरे जवाब देते जाइएगा, सब कुछ आपके माइंड में हम सेट कर चुके हैं। W बाई ए में क्या है? सबको एक लाइन में बोल दिया मोल, तो हम लिख दे रहे हैं मोल। बच गया भी, बच गया M। अब कहेगा W बाई ए में कहा गया? मोल के जगह पर, पूरे के बदले में पढ़े ना भी, दिया गया भार बटा में अणु भार बराबर N, तो ये पूरा के जगह पर कौन आ गया? बोर्ड पर ध्यान दीजिए, N बराबर एक नया सूत्र आज हम ला के रख दिए, मोलरता गुणे आयतन। ला दिए? अब सुनिए, अब एकदम छोटा सा एग्जांपल, इसमें 300 ग्राम चीनी है, इसमें 400 ग्राम चीनी है, इसमें 500 ग्राम चीनी है, इसमें 600 ग्राम चीनी है। सबको उलट देंगे कि बड़े बर्तन में, तो चीनियां उड़ जाएगा? रहेगा ना। तो चीनी का जो आप लोग साधारण भाषा में समझा रहे हैं, तो चीनी का कुल ग्राम जो आएगा वो सबके योग के बराबर आएगा। एकदम उसी तरह प्रथम विलयन के मोल की संख्या प्लस द्वितीय विलयन के मोल की संख्या प्लस तृतीय विलयन के मोल की संख्या बराबर चौथे विलयन की मोल की संख्या प्लस डॉट 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 बराबर विलयन के कुल मोल की संख्या, विलयन के मिश्रण के कुल मोल की संख्या। तो इसका मोल कैसे निकालेंगे? ये है मोलरता, ये है आयतन M1 V1, ये है M2 V2, दिखाई दे रहा है M2 V2, ये है M3 V3, ये है M3 V4, अब M4 V4। अब आप ही बताइए, ये दोनों का गुणा होगा, ये दोनों का गुणा होगा M1 V1 का, तो ये क्या देगा? मोल। ये देगा N2 बराबर M2 V2, N3 बराबर M3 V3, M3 V3, ये देगा M4 V4 बराबर N4। अब आप ही बताइए, इसमें जो मोल आएगा फाइनल, उस सबके मोल के बराबर होगा कि उड़ जाएगा वाष्प बन के, उसी में रहेगा। तो इस N1 के जगह पर, N1 के जगह पर अब पूरा मान M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस M3 V3 प्लस डॉट 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 बराबर MM VM। MM VM मतलब मिश्रण का मोलरता, मिश्रण का आयतन, MM VM, MM VM। और यहीं से ये सूत्र हम लाए हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस डॉट डॉट MM VM। तो 4 5 10 विलयन को एक में मिला देंगे, तो जो मिश्रण तैयार होगा उसका मोल, ये मिश्रण का मोल है, और ये प्रथम विलयन का मोल का, दूसरे विलयन का, तृतीय विलयन का प्लस डॉट डॉट जितना रहेगा उतना का। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम सुधार करेंगे। MM VM मिश्रण की मोलरता, मिश्रण का आयतन। तो ये था आपका आज का क्लास। अगर जो भी स्टूडेंट इससे 100% सेटिस्फाइड हुए तो ये क्वेश्चन देखते ही बनवाएंगे, अभी तुरंत स्टार्ट। लेकिन शायद समय ज्यादा हो गया है, इसलिए इसका क्वेश्चन हम लोग कल के क्लास में कर पाएंगे। अभी जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए ऐप डाउनलोड करें। केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, और 9431434546 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। थैंक यू।